आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगर जजमेंट को सुनोगे तो उसमें भी ये कहा गया है कि 498 के जो केसेस हैं वो 98% केसेस जो हैं वो फेक लगाए जा रहे हैं। तो क्या हमारे इस देश में कोई कानून है जो मेंस को प्रोटेक्ट करता हो? कोई इस देश में कोई कानून नहीं है जो मेंस को प्रोटेक्ट करता है। आप ये देखोगे कि निर्भया केस के बाद कानून में जो प्रावधान लाए गए हैं, कानून में जो चेंजेस लेके आए गए हैं, उसमें महिलाओं को इतना प्रोटेक्शन दे दिया गया है कि आज वही प्रोटेक्शन वो यूज़ करके मेन को हरास कर रही हैं। मेरे भाई के साथ जो हुआ, आप लोगों ने ये सारी चीज़ें, वीडियो, सारे कुछ सब लोगों ने देखा है। आप लोग ही तय करें कि कौन सही है कौन गलत है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूं कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है, और हमारे भाई को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करें। देखिए, इसके अंदर में एक तो डेथ नोट है, उसके अलावा वीडियो है, इन सारों की जांच पुलिस कर रही है। क्या इसके अलावा भी परिवार के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो उनके इस क्लेम को, उनको बहुत ज़्यादा हैरास किया गया, उसको प्रूव करना है? सर, आप जो वीडियो बनाया गया है उसमें ईच एंड एवरीथिंग कैसे उसको हरास किया गया है, जो भी जुडिशियल सिस्टम के द्वारा कानून जो बनाए गए हैं फेक केसेस लगाने के द्वारा, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अगर जजमेंट को सुनोगे तो उसमें भी ये कहा गया है कि 498 के जो केसेस हैं वो 98% केसेस जो हैं वो फेक लगाए जा रहे हैं। तो क्या हमारे इस देश में कोई कानून है जो मेंस को प्रोटेक्ट करता हो? कोई इस देश में कोई कानून नहीं है जो मेन को प्रोटेक्ट करता है। कोई इस देश में कोई कानून नहीं है जो मेन को कहीं ये जाने पे मजबूर करता है कि मेरी बात सुनी जाएगी कहीं पे, या मैं कहीं जाके प्रोटेक्ट हो सकता हूँ। मेरे भाई ने जान दे के ये सिस्टम को जगाने की कोशिश की है कि इस सिस्टम में जो फ्लॉज हैं उसको ठीक किया जाए। जैसे भगत सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उससे लोगों को जगाया था। तो मुझे लगता है कि मेरे भाई ने भी इस देश में लोगों को जगाया है, तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। कैसे परस्यू करेंगे आप लोग इस केस को? आप तो यहाँ से जा रहे हैं, क्या लगातार आप फॉलो करते रहेंगे इस मामले में? बिल्कुल, अगर मीडिया हमें साथ दे, बिकॉज इसमें एक सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो उस वीडियो में ये है कि उसने जज के ऊपर बोला है। तो मैं मीडिया से ये दरखास्त करता हूँ कि मीडिया का मतलब इस बात में ना आ जाए या इस प्रेशराइज ना किया जाए उनको किसी तरह से कि जज है तो उसके ऊपर कैसे केस किया जा सकता है। बिकॉज जज के ऊपर केस करने में शायद पुलिस वाले भी डर रहे होते हैं कि जज के ऊपर वो उनको परमिशन चाहिए होती है और समथिंग लाइक दैट। तो उनके ऊपर जो है एलिगेशंस जो लगे हैं, इसकी भी जांच आइदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ कमेटी बना के या कुछ भी करके इस पे देखा जाए कि कैसे उनके ऊपर, या जो पेशकार के ऊपर जो मेरे भाई ने बात करी है कि पेशकार कैसे घूस लेता है, कैसे क्या करता है, उसके इनकम्स को उसके जैसे भी देखा जाए, जैसे भी किया जाए। आपने अपनी कंप्लेंट में जज का भी नाम दिया? सर, मैंने जो वीडियो देखे हैं उसके बाद मुझे पता चला, बिकॉज मुझे ये सारी चीज़ें जो थी वो जो लोगों को पता थी उस तरह से मैंने सारी चीज़ें अभी प्रोसीड की है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में बात करूंगा। आपने पुलिस को दी, क्योंकि आप इस पूरे मामले के अंदर में कंप्लेनेंट आप हैं जी, तो क्या आपने उसके अंदर में जज का नाम भी मेंशन किया? मैं आपके सामने में क्या कंप्लेंट मैंने की है क्या नहीं की है वो आपके सामने में नहीं बता सकता हूँ। जो भी चीज़ें होंगी भाई कोर्ट के थ्रू होगी, वो कोर्ट के थ्रू में सारी चीज़ें आपके सामने में प्रेजेंट हो जाएंगी।